हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो उत्तराखंड में नई वैकेंसी आई है वाहन चालक की। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो कि हमारे पास 10 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। साथ में ही हमारे पास जो विज्ञापन है वो 10 तारीख को ही जारी हो रखा है और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 अप्रैल को रहने वाली है। यानी कि जो फॉर्म भरे जाएंगे उसका आवेदन प्रारंभ होगा 17 अप्रैल को और अंतिम तिथि इसकी है 7 मई को, 7 मई 2026 को। साथ में ही ऑनलाइन संशोधन जो किया जाएगा, या आपके जो फॉर्म में गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो आपके जो संशोधन किए जाएंगे वो 11 मई से लेकर के 13 मई के बीच में करे जाएंगे। और लिखित परीक्षा जो होगी वो होगी 21 जून 2026 को। तो जो ये भर्ती आई है हमारे पास वो उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में, यानी कि बहुत सारे विभाग दे रखे हैं इन्होंने, तो उसके अंतर्गत वाहन चालक की हमारे पास भर्ती आ रखी है। जो कि हमारे पास 72 पद है रिक्त है। समूह गौ की ये हमारे पास भर्ती है, यानी कि ग्रुप डी की जो है हमारे पास भर्ती है उत्तराखंड में। साथ में इसमें कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी है या वेतनमान कितना रहने वाला है, ये भी मैं संक्षेप में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो हमारे पास पद नाम है वाहन चालक उत्तराखंड विद्युत सेवा परियोजना नैनीताल, यानी कि नैनीताल में जो हमारे पास ये वैकेंसी है। IOE यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो नैनीताल में है। और 21 से 79 तक इसके क्या रहने वाली है, वेतनमान रहने वाली, यानी कि सैलरी जो रहने वाली है 21,700 से स्टार्ट रहेगी और 69,100 तक खत्म रहेगी। साथ में ही पदों की संख्या इसमें एक दी हुई है। ऐसे ही वाहन चालक कर विभाग में, यानी कि इनकम टैक्स विभाग में भी हमारे पास भर्ती आ रखी है। इसमें भी वेतनमान सबका सेम ही है। और जैसे बहुत सारे वाहन चालक कारागार, और इसमें हमारे पास समाज कल्याण में भी है, विकास विभाग में भी है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इसमें हमारे पास दिए हुए हैं, जिसमें कि जो पोस्टें है जैसे 9 होगी 7 होगी 6 होगी। तो इसमें हमारे पास पोस्टें अलग अलग विभागों में अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। और इसमें हमारे पास जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास अलग अलग विभागों में अलग अलग वो दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास ये पौड़ी का हो गया, और वाहन चालक का हो गया, ये चमोली का हो गया, अल्मोड़ा का हो गया, चंपावत का हो गया। और वेतनमान सबका सेम ही है। ये पिथौरागढ़ का हो गया, नैनीताल का हो गया, उत्तराखंड परिवहन ये हो गया। तो इसमें जो है हमारे पास वो होगा। साथ में ही इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 8th पास रहने वाली है। यानी कि जो 8th पास विद्यार्थी है वो इसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी विद्यार्थी 8th पास वाले। और इसमें जो और दिया हुआ है मेन टॉपिक की अगर मैं बात करूं, क्वालिफिकेशन सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। जैसे हमारे पास इसमें है वाहन चालक राज्य विद्युत सेवा नैनीताल में हमारे पास एक पोस्ट खाली है। जो कि इसमें वर्ष आयु रहने वाली है, आयु सीमा रहने वाली है 18 से 42 वर्ष तक के सभी। और शैक्षिक योग्यता रहने वाली है 8th उत्तीर्ण, यानी कि हमारे पास किसी भी माननीय शिक्षक संस्थान के कक्षा 8वीं पास हमारे पास होना जरूरी है, यानी कि 8th पास होना आवश्यक है। साथ में ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और कम से कम, ये हमारे पास क्या दे रखा है, और कम से कम 3 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए। यानी कि जो हम लाइसेंस बनाएंगे वो हम क्या है, 3 वर्ष पुराना हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और साथ में ही अन्य बातें सम्मान सीधी भर्ती के मामले में विद्यार्थी या न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक सेवा की हो, यानी कि जो ये इस फॉर्म को भर सकता है। अगर किसी भी पूर्व सेना में हमारे पास कोई है तो कम से कम 2 वर्ष की सेवा करनी चाहिए। या कैंडिडेट क्या बोलते हैं NCC हो, C या B सर्टिफिकेट तो मान्यता यदि प्राप्त है किसी के पास तो वो भर सकते हैं।
और साथ में ही वाहन चालक कर विभाग में भी पोस्टें अवेलेबल है हमारे पास। और ये पोस्ट किस किस के लिए है, महिलाओं के लिए भी है, स्वयं सेवकों के, पूर्व सैनिक के लिए भी, अनाथ के लिए भी है, कुशल खिलाड़ियों के लिए भी है, और उत्तराखंड राज्य चिन्हित आंदोलनकारी उनके लिए भी यह पोस्टें अवेलेबल है। दुई विकलांग के लिए तो वैसे होना नहीं चाहिए था, बट इन्होंने दे रखी है, तो पोस्टें शायद इनकी खाली है सारी, तो अलग अलग उसमें अलग अलग पोस्टें भी हमारे लिए देखने के लिए मिलेगी। और जैसे ये पिथौरागढ़ में कुल 2 है, और जो हमारे पास है वाहन चालक एनसीसी विभाग, इसमें भी हमारे पास 5 पद खाली है। तो यदि आपके पास भी 3 साल पुराना लाइसेंस है और आप इस फॉर्म को फिर भर सकते हो, सैलरी भी बढ़िया दे रहे हैं ये, वेतनमान जो कि, और सब में ही लगभग 8th पास होना आवश्यक है, यानी कि कक्षा 8वीं पास होना सब में लगभग सारे पोस्टों में ही 8वीं पास मांगा हुआ है। और 3 साल की वैध लाइसेंस होना चाहिए, ना कि 3 साल पुराना अपने पास लाइसेंस होना चाहिए। सब में सेम प्रोसेस है। और बाकी जो इसका सिलेबस है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। और जो इसमें फीस रहने वाली है ओबीसी के लिए रहेगी 300 रुपये शुल्क, जो कि कैटेगरी SC/ST या EWS है उनके लिए रहेगी 150 रुपये, विकलांग के लिए भी रहेगी 150 रुपये, अनाथ के लिए शून्य फीस इसमें दी हुई, यानी कि जो फॉर्म भरने की फीस जो लगने वाली है, जो सरकारी फीस जो लगने वाली है, ओबीसी के लिए 300 रुपये, SC/ST EWS के लिए 150 रुपये, और विकलांग के लिए भी हमारे पास 150 रुपये, और अनाथ के लिए कोई शुल्क। साथ में ही जो परीक्षा कार्यक्रम जो किया जाएगा या पाठ्यक्रम जो किया जाएगा वो हमारे पास 25 नंबर का इसमें वाहन चालक सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि जो आपका परीक्षा होगी उसमें 25 नंबर के हमारे पास कुल प्रश्न आएंगे, पूर्णांक भी 25 नंबर के ही होंगे, जिसमें कि हमारे पास आधा घंटा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 30 मिनट का हमारे पास पेपर होगा जो इसमें हमारे लिए मिलेगा। 25 में से वो होगा, नंबर होगा। साथ में ही जो ड्राइविंग परीक्षा प्रतियोगिता होगी, यानी कि प्रतियोगितात्मक हो गया, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछेंगे, क्या क्या आता है, कैसे लेफ्ट राइट, तो 25 और 75 नंबर का हमारे पास क्या है ये होगा, यानी कि फिजिकल हमारा 100 नंबर का होगा। साथ में ही 100 में से कटअप बनेगी जो कि रहने वाली है 100 में से रहेगी हमारे पास। साथ में ही ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही सारा पूरा वो हमारे पास इंग्लिश में भी दिया हुआ है, और हमारे वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ लेना उसे फॉर्म भरते समय। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या हमें लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करते रहिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और धन्यवाद।